नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो फिगर में दिखाई देने वाला जो सर्किट है, इस स्पेशल सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से बुलाते हैं। तो एक सिंपल सा सर्किट है ये, ठीक है। इसमें आपको सर्किट में आपको चार रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो इस सर्किट में बेसिकली चार रजिस्टर होते हैं, ठीक है। और ये आपको पॉइंट बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ठीक है। इस आर्म से पॉइंट ए और सी से आपको ईएमएफ सोर्स जुड़ा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस होता है और एक स्टैंडर्ड आर्म होता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाते हैं, नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी इसको देखने वाले हैं। एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पर होगा, उस केस में हम सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज का बात करेंगे। स्पेशल कंडीशन होगा कि जब ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जो लगा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर आपको पता है एक डिवाइस है जो कि आपको करंट का फ्लो दिखाता है, ठीक है। करंट का फ्लो भी दिखाता है, करंट भी दिखाता है। तो इस गैल्वेनोमीटर में अगर आपको जो डिफ्लेक्शन है उसमें जो नीडल होता है वो मिडिल में होता है, ठीक है। जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो जिसको नीडल होता है उसका जीरो जो होता है मिड में होता है, बीच में होता है। तो जब आप उसको बिना किसी सर्किट से जोड़ के रखे हुए हैं तो वो जीरो होता है। तो जब आप उसमें सर्किट में किसी सर्किट से जोड़ते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, तो वो लेफ्ट या राइट किसी तरफ डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो जनरली जब आप इस सर्किट में जोड़ेंगे तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। फिर यहाँ पर इस तरह से सर्किट को एडजस्ट किया जाता है कि उसका जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब कि फिर से वो जो करंट है गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब कि क्या हो, इस आर्म में कोई करंट फ्लो ना करे, ठीक है। इस आर्म में इसका अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि इस आर्म में करंट नहीं जा रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर गैल्वेनोमीटर में जो करंट जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहाँ जा सकता है, ठीक है। सिर्फ अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो है तो बहुत ज़्यादा मतलब इस आर्म में तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो, इसी को बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन। तो हमको इस स्पेशल कंडीशन में इस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन का बात करना है, ठीक है। अब क्या है वो इक्वेशन, वो कंडीशन क्या है उसको चलिए हम देखते हैं। और इसको देखने के लिए हम फिर से आपको जैसा बात किए थे कि किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ये एप्लीकेशन होगा। तो किरचॉफ्स लॉ का हम लोग लूप रूल का यूज करने जा रहे हैं। और जंक्शन रूल का भी यूज होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अब इसके थ्रू जो करंट है वो हो गया आपको ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए इस आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I1 लिए हैं, इस आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I2 लिए हैं, इस आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I4 लिए हैं, और इस आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 लिए हैं। तो जब अगर कंडीशन जब हम बात किए बैलेंस कंडीशन में, मतलब इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है IG इसको बोल रहे हैं, और वो अगर जीरो हो गया तो I2 जो है वो I4 के इक्वल हो जाएगा, और I1 जो है वो I3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम इनिशियल कंडीशन में चारों आर्म में अलग अलग करंट लिए थे, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो यानी कि नल डिफ्लेक्शन हो गया, तो I2 जो है I4 के इक्वल हो गया करंट, और I1 जो हो गया I3 के इक्वल हो गया, ठीक। अब इस कंडीशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग एक लूप लेंगे, ठीक है। और उस लूप में हम किरचॉफ सेकंड्स लॉ यानी कि लूप रूल को यूज करेंगे और एक इक्वेशन लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो कौन कौन सा लूप आपको बन रहा है। एक लूप आपको बन रहा है। अच्छा, इसमें पहले लूप की बात कर लेते हैं कितना लूप है। इसमें आपको एक लूप ये हो सकता है, ठीक। एक लूप आपको हो सकता है ये, ठीक। एक लूप आपको ये हो सकता है, ठीक। और एक लूप आपको ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इस लॉ को सॉल्व करने के लिए जो लूप यूज कर रहे हैं वो ये एक लूप यूज करेंगे और एक ये लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फिगर को आप जल्दी से नोट कर लीजिए और हम आगे बात करते हैं।
तो हम दो लूप में यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। ए डी बी ए आप देख सकते हैं, ए जैसा बोला था कि ये लूप है, और दूसरा लूप लूप होगा आपको D C B D या B D C B, ठीक है। तो ये आपको दूसरा लूप वो है जो दूसरा लूप का बात किए, दोनों में हम किरचॉफ लॉ अप्लाई किए। तो पहला लूप में अप्लाई करने के बाद कि करंट IG जो है 0 है, तो पहला लूप का इक्वेशन ये मिलेगा। आप इसको फिगर से किरचॉफ लॉ हम आपको यूज करना सिखाए हैं, तो आप उसको उस लूप में लगा के देखिए, ये इक्वेशन आपको आएगा ADBA वाले लूप में। अगला लूप जो है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, CBDC इस लूप में लगाए किरचॉफ लॉ, ठीक है, और वहाँ पर इक्वेशन ये आया, ठीक। अब हम ये कंडीशन का बात कर चुके हैं कि I1 जो है I3 के इक्वल है, और I4 जो है I2 के इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि I1/I2 इक्वल टू R2/R1, और सेकंड इक्वेशन जो है उससे हम लिख सकते हैं I1/I2 इक्वल टू R4/R3। एक्चुअली में आपको I3/I4 जो है वो R4/R3 आएगा, और क्योंकि जो R3 है वो I1 के इक्वल है, और I4 जो है वो I2 के इक्वल है, तो इसलिए हम क्या पुट कर दिए, I1/I2 इक्वल टू R4/R3। अब ये दोनों इक्वेशन से मेरे को क्या मिल गया, R2/R1 इक्वल टू R4/R3, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्थ रजिस्टर था, ठीक है, फोर्थ रजिस्टर यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये जो फोर्थ रजिस्टर है R4 है ना, ये अननोन है, ठीक है। बाकी सब आपको अगर पता है, बाकी तीन पता है, तो आप फोर्थ रजिस्टर का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, और इसी एप्लीकेशन बेस्ड हम आगे मीटर ब्रिज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेरा क्या आया, मेरा जो वैल्यू आया वो आया R2/R1 इक्वल टू R4/R3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R4 इक्वल टू R3 R2/R1, ठीक है। तो इस कंडीशन को जब नल डिफ्लेक्शन हो तो इसको ही हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का इक्वेशन क्या हो गया कि R2/R1 का जो रेशियो है वो R4/R3 का रेशियो के इक्वल होगा, ये कंडीशन होता है बैलेंस्ड कंडीशन। तो जनरली को आपको एग्ज़ाम वगैरह में बैलेंस्ड कंडीशन का इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोलता है, तब आपको समझ जाना है कि ये इक्वेशन आपको डिराइव करना होगा, ठीक है। तो ये बात है व्हीटस्टोन ब्रिज का, मतलब एक सर्किट जो जो खास तरह का एक सर्किट देखे जहाँ पर 4 रजिस्टर होते हैं, एक अननोन होता है, फिर आपको गैल्वेनोमीटर लगा होता है, वहाँ पर हम नल डिफ्लेक्शन उसमें देखते हैं, और फिर इस इक्वेशन का बात करते हैं। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड दो एप्लीकेशन है, एक है मेरा मीटर ब्रिज, और एक है मेरा आपको पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज का जो हम यूज़ देखेंगे वो देखेंगे अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का जो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे लॉ से, उसको वेरीफाई करने के लिए। तो जो मीटर ब्रिज है उसका एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में भी है, तो आगे हम बात करेंगे मीटर ब्रिज का। आज के लिए इतना ही।